नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम फिर बात करेंगे उस गाज़ा की जहां पर अभी जो हमास के जवाब का इंतज़ार है, जो शांति प्रस्ताव और जो कहते हैं कि 20 पॉइंट का जो प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप का है, अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रस्ताव पर अभी तक हमास का जवाब तो नहीं आया है, लेकिन इस दिशा में बात आगे बढ़ रही है। संकेत अच्छे आ रहे हैं, ऐसा आ रहा है कि हमास इस प्रस्ताव को मान लेगा। लेकिन आज हम इस बात पे बात करेंगे कि जिस चीज़ को लेकर के हमास के सामने जो इजराइल ने अगर थोड़ा सा रुख जो नरम किया और ये शांति समझौते के लिए तैयार हो गया, उसके पीछे की वजह है वो शरणार्थी जो हमास के कब्ज़े में हैं। माना जा रहा है कि करीब 50 के करीब जो शरणार्थी हैं, जिसको जो हमास के पास था, जिसमें से काफ़ी लोग मारे भी जा चुके हैं। मोटे तौर पे ये माना जा रहा है कि 20-25 जब भी शरणार्थी हैं जो जीवित हैं और अभी भी हमास के कब्जे में हैं। और इसी को लेकर के इजराइल लगातार मांग कर रहा है, दबाव बना रहा है, हमले कर रहा है कि ताकि वो शरणार्थी इजराइल के शरणार्थी हैं वो वापस आ जाएं। तो ज़रा हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन शरणार्थी कहाँ हैं, उनका क्या हाल है और आगे कैसे होगा और कैसे आएंगे, इन तमाम चीज़ों पर। संजय जी, ये काफ़ी अब तो 2-3 साल हो गए। अब ज़रा सोचिए कि जिस तरह के हमास ने घुस कर के इजराइल में जो इजराइल यहूदियों के साथ जो किया, उसके बाद अगर लेके बंधक को इतने साल से घूम रहा है, उनके साथ क्या क्या हुआ। क्योंकि एक बीच में तस्वीर एक शरणार्थी की आई थी, एकदम से बिल्कुल हड्डी सा दिख रहा था तमाम जो चीज़ें। तो कितनी यातनाएं और क्या क्या चीज़ों से झेलना पड़ा होगा। लेकिन अभी भी ये बात है कि 20-25 जिंदा हैं। कहाँ है ये मोसाद भी नहीं पता कर पाया, अमेरिका का CIA से लेकर किसी को हवा नहीं हो पा रही है। तो इस मामले में माना कि हमास इसी का फ़ायदा उठा करके आज कम से कम ये ज़रूर है कि जो एक शांति प्रस्ताव अगर अमेरिका लेकर के आया है, तो उसके पीछे की वजह बस यही हमारे बंधक हैं। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, इस बात पर को तो मानना पड़ेगा कि हमास ने अक्टूबर 2023 में जब इन्हें बंधक बनाया, कम से कम मुझको लगता है कि ये 100 के आसपास लोग थे, या फिगर और ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अभी जो फिगर है उसमें से बीच में रिहा कर दिए गए जब बाइडेन, कुछ मारे भी गए थे। हाँ, मारे भी गए थे। जब अमेरिका में बाइडेन राष्ट्रपति थे तब समझौता हुआ था, उसके तहत रिहा किए गए थे। लेकिन आप सोचिए कि CIA ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। मोसाद, जिसको पूरी दुनिया की सबसे चालाक जासूसी एजेंसी कहा जाता है, खुफिया एजेंसी, वो भी नहीं पता कर पाया। उसने सब कुछ सारी चीज़ें कर ली। इजराइल के पास सारी तकनीकी है, उसने कर लिया, लेकिन पता नहीं लगा पाए। तो आप सोचिए कि हमास में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कितने चालाक हैं और उन्होंने किस तरह से इसका तोड़ निकाला हुआ है। इसके बारे में मैंने जब पढ़ा तो बड़ी मतलब हैरानी वाली चीज़ें सामने आई। हालांकि किसी को नहीं मालूम वो कहाँ है, लेकिन जो उन्होंने स्पेकुलेशन जो लगाया जाता है उसमें ये लगाया जाता है कि गाजा शहर के नीचे बहुत ढेर सारी टनल्स हैं। उन्होंने बेसिकली इन बंधकों को उन्हीं टनल्स में रखा, घुमा रहे, उसी में घुमा रहे हैं। हाँ, और उसमें केवल एक जगह पर नहीं रखा उनकी जगह वो हमेशा बदलते रहे। कभी उनको टनल में नीचे रखा, कभी उनको किसी बिल्डिंग में ले गए, कभी फिर वापस टनल में ले आए, कभी कहीं ले गए, कभी। और ये पूरा गाजा शहर में ही है, आमतौर पे माना जा रहा है गाजा शहर में है। अब इसीलिए इजराइल की जो सारी योजना थी कि हम गाजा पट्टी को ढहा देंगे, वहाँ से हम सारी चीज़ें खाली करवा देंगे, जिससे हमको पता भी लग जाएगा कि अगर ये वहाँ पर हैं तो कहाँ हैं, कैसे हैं। लेकिन अब आप देखिए कि गाजा शहर लगभग खाली हो गया है। अभी भी पता नहीं लगा है कि वो बंधक कहाँ है। तो आप देखिए, ये हैरानी की बात है। और ये माना जा रहा है कि ये बंधक अभी भी गाजा शहर की किसी टनल में है या गाजा पट्टी में कहीं रखे गए हैं, और ऐसी जगह रखे गए हैं जिसका पता नहीं लग पा रहा। टनल में होने का मतलब आप सैटेलाइट से उनकी कोई भी जो मूवमेंट, इसी वजह से ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। और कभी कभी ये टनल्स इस तरह से, इनका पूरा संजाल जो लोग बताते हैं गाजा शहर में बिछा हुआ था कि आप एक टनल के जरिए पूरे के पूरे गाजा शहर में घूम सकते थे। आपस में उनकी कनेक्टिविटी थी, एकदम भूल भुलैया का जाल था। तो ये आप देखिए कि उसमें कभी टनल के नीचे, कभी टनल के ऊपर, कभी टनल में कहीं, कभी टनल में कहीं, मूवमेंट उनके लगातार हो रहे थे। उनका खाना पीना, मुझको नहीं लगता उनको बहुत बेहतर खाना पीना मिल रहा होगा। उसमें जो हालात बीच में किसी की दिखी थी उससे तो, और खाना किस तरह का पेश आ रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से हमास ने लोगों के साथ किया है, पहले भी किया, सुविधाएं नहीं मिल रही है। वो अगर बीमार है तो उनको ढंग से इलाज नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजें हैं। तो उसमें से जो जिंदा बचे होंगे वो तो आप मानिए कि अपनी जिज्ञासा के कारण वो जिंदा बचे होंगे, नहीं तो हालात तो उनके बहुत खराब। 2 साल हो गए नरक में, एक तरह से नरक में जीते हुए। 2 साल से ज्यादा आप मानिए। लेकिन एक बात भी संजय जी, ये बात भी माननी पड़ेगी कि उन 25
लोगों, जो अगर हम मान के चलते हैं एक फिगर, क्योंकि 25-50 लोग की वजह से 66,000 से ज़्यादा जो फिलिस्तीनी हम मारे गए। अगर वो बंधक उनके पास ना होते तो इजराइल गाजा शहर में इस तरह के हमले ना करता, और इस तरह के जो आज पहली बार, जबकि नॉर्मली गाजा पर पट्टी में कभी भी इजराइल की आर्मी अंदर नहीं जाती थी, वो आर्मी घुसी हुई है और पूरा गाजा शहर को तबाह कर दिया है, वो उन 25 लोगों की वजह से हो सकता था। इजराइल ने एक बात तो है कि एक दिखाया है कि अपने बंधुकों लेकर किस लेवल तक जा सकता है, और साथ में ये भी दिखाया है कि आज कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात है, जिस हमास को पूरी तरह से नकार आता है इजराइल, उनको माफ़ी करने के लिए तैयार भी है कि अगर वो बंधक को वापस कर दें। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब यही देखना ये है कि हमास कैसे उनको वापस करता है या वापस नहीं करता है, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। जिस तरह से प्रस्ताव है और संकेत आ रहे हैं उस पर तो हमास तैयार ही है, लेकिन अगर हमास ने इस बार कोई और चालाकी करने की कोशिश की और किसी तरह से उनको नुकसान पहुंचाया तो ये पूरे फिलिस्तीनियों के लिए बहुत बड़ा ये झटका भी होगा और हालात और बद से बदतर हो सकते हैं। देखिए, कुल मिलाकर धर्मेंद्र जी, हो क्या रहा है कि जो बंधक हैं इस पर इजराइल की राजनीति भी काफ़ी हद तक टिकी हुई है। नेतन्याहू का भविष्य भी टिका हुआ है। अगर आप खबरें देख रहे होंगे तो इजराइल के लोगों में असंतोष है, वहाँ पे रैलियां निकल रही थी पिछले दिनों। गुस्सा था कि भाई इतने दिन हो गए तुम हमारे बंधकों को अभी तक छुड़ा करके ला क्यों नहीं रहे हो, इसके बदले तुम गाजा में नाहक कार्रवाई कर रहे हो। हमारा मेन ध्येय है कि आप समझौता करिए और उनको छुड़ा करके लाइए। तो इसको लेकर पूरी वहाँ पे राजनीति गर्म है। वहाँ पे विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं नेतन्याहू को लाना ही है बंधकों को, सबसे बड़ी चीज है। अगर वो नहीं ला पाए तो इजराइल कि इजराइल में क्या होगा आप सोच नहीं सकते हैं। वहाँ पे मतलब पब्लिक सड़कों हालात दोनों तरफ से खराब है, दोनों को बहुत नुकसान होना है। और नेतन्याहू पे भी कम प्रेशर नहीं है, नेतन्याहू पे बहुत प्रेशर है। और दूसरी बात आपको मालूम है, सभी को मालूम दुनिया में, कि इजरायली कौम दुनिया भर की एक ऐसी कौम है जो कि बहुत ही पैट्रियाटिक कौम है और उनके इमोशंस हमेशा अतिरेक पर होते हैं, अतिरेक पे होते हैं। आप देखिए, अब इसीलिए हमास के पास ही जा रहे हैं, हमास से समझौता कर रहे हैं, हमास को मनाने की कोशिश हो रही है लगातार कि किसी भी तरह से उन बंधकों को छोड़ दें। बिल्कुल, ये तभी हुआ है कि जब मोसाद ने एक तरह से हार मान ली, बंधकों को छुड़ाने में मोसाद भी नाकाम रहा, इजराइल ने तमाम कोशिश करके भी बंधकों को छुड़ा नहीं पाए, तो अंत में एक ऐसा प्रपोजल लाया गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसको लेकर आए हैं ताकि वो बंधक छुड़ाए जा सकें और जो गाज़ा पट्टी में के जो हालात हैं जिस तरह से इजराइल अग्रेसिव हो चुका है उसको रोकने की। लेकिन अब एक बात ये भी आगे की बात भी चल रही है कि अब वहाँ पर गाज़ा में जिस तरह से आगे का जिस तरह से प्रस्ताव है उसमें वहाँ एक शांति सेना आएगी जिसमें काफ़ी देश को लग रहेंगे। खबरों में भी यार हो सकता है कि भारत भी इसका हिस्सा बने, क्योंकि भारत के इजराइल से भी और फिलिस्तीन दोनों से रिलेशन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो प्रस्ताव आया उसे काफ़ी स्वागत भी किया है। तो हो सकता है संभवतः ये भी हो सकता है कि भारत भी शांति सेना का हिस्सा बन सके। अभी तो जब तक वो बंधक छूटेंगे नहीं, जब तक वो प्रस्ताव पे पास नहीं होगा, लेकिन एक चीज पॉसिबिलिटी इस बात की तो है यार। नहीं, बिल्कुल है। और आप देखिए कि भारतीय सेना हमेशा जो इस तरह के पीस कीपिंग मिशंस होते हैं काफी हो रहे हैं, उसमें आगे रही है और पूरी दुनिया उसका लोहा भी मानती है। चाहे अफ्रीका के बहुत ढेर सारे अंगोला मुझे याद आता है, अंगोला कहते थे, सूडान है, बहुत ढेर सारी जगह है जहाँ पर यहाँ तक के लातीनी देशों में भी ये गए हैं, लंका में ये गए हैं। मतलब आप दुनिया भर में कहीं भी गए। और दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि इस पीस कीपिंग मिशन पे भारतीय सेना जब भी जाती है उसकी बहुत तारीफ होती है और इसी वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और अब अगर ये समझौता हो जाता है तो वहाँ पे ये बात साफ है कि ये प्रस्ताव में कहा भी गया कि वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी में सारे बहुत कुछ चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे शांति सेना भारत का रोल भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस बीच में कि एक खबर ये भी है कि जिस तरह से बार बार जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जो फील्ड मार्शल जो आर्मी चीफ वहाँ के हैं आसिम मुनीर, वो बार बार वाशिंगटन जा रहे हैं, व्हाइट हाउस में जा रहे हैं। उस बीच में खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने दोनों ने अपनी जिस तरह से है ना कि इजराइल के खिलाफ अपने स्टैंड को काफ़ी हद तक डाइल्यूट कर रहे हैं और अब्राहम जो एक समझौता है उस पर साइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल के साथ इजराइल को मान्यता दे देगा पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का अब तक स्टैंड ये रहा है कि 1967 से पहले के जो हालात रहे, वहाँ जो इजराइल और फिलिस्तीन के जो पहले के हालात रहे, 1967 के वॉर के बाद इजराइल ने अपने आप को काफ़ी एक्सपेंड किया, तो पाकिस्तान का स्टैंड हमेशा ये रहा है कि इजराइल को उन एरिया को छोड़ देना चाहिए। तो पाकिस्तान का अब तक का स्टैंड ये रहा है, लेकिन अब तक डोनाल्ड ट्रंप के असर की वजह से अब ये होने वाला है कि पाकिस्तान भी इजराइल को मान्यता दे सकता है। जो पूरे डेवलपमेंट सब कुछ चल रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि पिछले 50 सालों में, मैं उससे पहले की बात नहीं करता, पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पाला पोसा,
मौलवी मुल्लाकरण हुआ वहाँ पर, इस्लामी ताकतों को आगे लाए, इस्लाम के बेस पर वो खेलते रहे, चाहे वो भारत में कश्मीर की पूरी बात हो, दुनिया को दूसरी बात बेवकूफ़ हो। बनाते रहे तो वो। कुल मिला के वहाँ पे आतंकवादी हैं और ये एक तरह की शेर की सवारी है। अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है, आप तय मानिए पाकिस्तान आंतरिक गृह युद्ध की आग में जलने लगेगा। और वैसे ये- भी। हाँ, वो उनके लिए तलवार पे चलने जैसा है। ये लोग समझौता तो करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में उसका रिएक्शन बहुत दरअसल शहबाज शरीफ हो या यासीन मुनीर, वो ना पाकिस्तान का फ़ायदा सोच रहे हैं ना वहाँ के आवाम के फ़ायदा सोच रहे हैं। वो सिर्फ अपने निजी फ़ायदों के लिए बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कभी चाइना के गोद में खेलते हैं, कभी अमेरिका के गोद में खेल रहे हैं। इसके पीछे का एक फैक्ट ये भी है कि एक किताब थी, उसमें लिखा गया था कि अगर ऐसा किया पाकिस्तान ने, इजराइल को मान्यता देता है, तो ये 1970 की बात है कि जब जनरल जिया उल हक थे, ब्रिगेडियर हुआ करते थे, तो वहाँ जो फ़िलिस्तीनी किताब में लिखी गई है बात को कि 1970 में जब वहाँ पे 1967 के वॉर के बाद काफ़ी सारे फ़िलिस्तीनी जब शरणार्थी जब जॉर्डन की तरफ गए थे, तो वहाँ पर 11 दिनों तक वहाँ पर एक नरसंहार हुआ था, पलटवार में जॉर्डन ने किया था, जिसमें पाकिस्तानी सेना भी शामिल थी। उसमें करीब 25,000 लोगों को मारा गया था, फ़िलिस्तीनियों को मारा गया था। 25,000 फ़िलिस्तीनियों को मारा गया था 11 दिनों के अंदर में। ये इजराइल के उस समय के रक्षा मंत्री ने दावा किया था। ये एक पाकिस्तानी मुल्क के नागरिक थे जिन्होंने अपनी किताब में लिखी है कि 25,000 फ़िलिस्तीनियों के खून में उस समय 1970 में जो हुआ है, उसको खूनी सितंबर भी करके बोलते हैं, पाकिस्तान उसमें शामिल था। यानी कि वो कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है कि आज वो फ़िलिस्तीन के बारे में चाहे जो भी बोल लें, अगर इजराइल को अगर मान्यता देते हैं तो वही पुरानी बात वही है कि वो अपने पुराने स्टैंड पे ही आते हैं। नहीं, वो मान्यता तो दे देंगे, लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान का जो पूरा सब कुछ बना हुआ जो उसका आधार है, वो उसका आधार ही इस्लाम है। आप इस्लाम के खिलाफ, मतलब आप देखिए कि इजराइल से मुस्लिम देश बहुत हिट करते हैं और पाकिस्तान उसमें नंबर 1 है। तो पाकिस्तान का जो पूरा ध्रुवीकरण हो रहा था तुर्की के साथ, इसके साथ, उसके साथ, वो क्या होगा? इसका मतलब पाकिस्तान की पूरी राजनीति उलट जाएगी। आंतरिक असंतोष तो वहाँ पर होगा ही होगा। उसमें वहाँ पर फिर मुनीर और शहबाज कब तक टिके रहेंगे, देखने की बात है। तो वही बात है ना कि अमेरिका और इजराइल ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को कुछ ऐसा कन्फ्यूज़ कर दिया है, और अमेरिका के दबाव में ही मैं मानता हूं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ है। उससे ईरान भी एक अलग उसमें डोमेन में चला गया, यमन से भी दुश्मनी हो गई, और तमाम जो चीज़ें चल रही हैं, तो ये कुछ भी हो रहा है। अभी क्या होगा कुछ किसी को पता नहीं है। तो ये जो गाज़ा के जो प्लान पे अब जब भी इस पर मुहर लग जाए, जब भी इस पर आगे एक्शन हो, वो तो होगा ही, लेकिन एक बात यकीन मानिए कि इसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और ये बदलाव होने वाला है। और अब देखते जाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग इस पर अभी स्टेज पे आ गया है। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, मुझे लगता है कि जितना भी समय ले हमास अगर इस पर आगे बढ़ेगा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी और एक नई इतिहास लिखी जाएगी इस पर। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इस सारे तमाम डेवलपमेंट पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।